मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दीन के कामों में कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। मैंने पूछा, और इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सवालात नहीं किए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह इनके जवाबात अनायत फरमाते। आगाज़ खबरी की आज की सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की शानदार जीत, बीआरएस को मायूसी, बीजेपी की जमानत जब्त। बिहार असेंबली इंतखाबात, एनडीए का क्लीन स्वीप, नीतीश की आंधी, सीमांचल में एमआईएम का बजा डंका, 6 सीटों पर जबरदस्त कामयाबी। ट्रैफिक पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक एसीपी की जानिब से फुटपाथ ताजरीन को ट्रैफिक कवायद के नाम पर किया जा रहा हिरासा। हाईकोर्ट के हुक्मनामे के बावजूद दुकानात की गई बर्खास्त, एमआईएम की बरहमी, पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की भारी अक्सरियत, बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त, अवाम का एतमाद कांग्रेस को हासिल, कांग्रेस कायदीन। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की वोटों की गिनती मुकम्मल होगी और रिटर्निंग ऑफिसर साईराम ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की शानदार जीत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। नवीन यादव ने पोल्डू वोटों में से 98,988 वोट 50 से 83 हासिल करते हुए फैसला कुन बरतरी सुनाई है। बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता को 74,259 वोट 13 से 38 मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी सिर्फ 17,061 वोट 8 से 76 ही हासिल कर सके। मतलूबा शरह वोट हासिल न होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। नवीन यादव ने मजमूई तौर पर 24,729 वोटों के भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए जुबली हिल्स में कांग्रेस का परचम लहराया है। ये कामयाबी न सिर्फ कांग्रेस के लिए अहम सियासी पेशरफ्त है, बल्कि हल्के में नवीन यादव की मजबूत मकबूलियत का भी वाज़ेह सबूत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, फुटपाथ और छोटे ताजिरों को ट्रैफिक एसीपी की हिरासानी से तहरीरी नुमाइंदगी, शहर के फुटपाथ ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन के वफद ने पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए बताया कि 12 नवंबर को ट्रैफिक एसीपी और सीआई की जानिब से रेलवे स्टेशन से मुत्तसिला और खरीब व जवार गरीब छोटे फुटपाथ ताजरीन बिलखुसूस पान शॉप्स मालिकान के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें बगैर किसी इत्तला अचानक बर्खास्त कर दिया गया। मजलिस कायदीन ने बताया कि इन पान शॉप्स मालिकान के पास हाईकोर्ट का अदालती हुक्मनामा मौजूद है। इस हुक्मनामे में हाईकोर्ट ने किसी भी महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इन पान शॉप्स ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए मुतबादिल जगह की निशानदेही के बाद ही बर्खास्त किया जा सकता है। इसी तरह कंटेश्वर पॉलिटेक्निक ग्राउंड दीवार के करीब मौजूद फुटपाथ ताजरीन जो गुज़िश्ता कई सालों से अपनी तिजारत करते आ रहे इन फ्रूट ताजरीन को 29 जून 2025 को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे निजामाबाद के मौके पर निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हटाया गया था, लेकिन अभी तक इन फ्रूट ताजरीन को वहां कारोबार की इजाजत बहाल नहीं की गई। अलावाजी शहर के मुख्तलिफ इलाकों व मुकामात खलीलवाड़ी, वीकली मार्केट, अहमदी बाजार, बकरा व फिश मार्केट और खिला रोड
روڈ، بودھن روڈ، نہرو پارک، اقبال مینار سرکل کے فٹ پاتھ تاجرین کو ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک میں خلل کے بہانے ہراسانی کا شکار بنایا جا رہا اور انہیں تجارت کرنے سے بھی روکا جا رہا۔ مختلف مسائل و پولیس ہراسانی کا شکار غریب فٹ پاتھ تاجرین کو مختلف مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تجارت کرنے والے غریب فٹ پاتھ تاجرین کو ٹریفک اے سی پی کی جانب سے روزانہ ہراسانی کا شکار بنانے پر نظام آباد مجلس قائدین ان عوام مخالف اقدامات کی سخت مذمت کی۔ مجلس قائدین نے پولیس کمشنر سے کہا کہ جب تک شہر میں ماسٹر پلان کا آغاز نہیں کیا جاتا، جتنے بھی غریب فٹ پاتھ تاجرین کو ٹریفک اے سی پی اور سی آئی کی جانب سے ہٹایا گیا ہے، ان غریب تاجرین کو اسی مقام پر مارکنگ کے ذریعے کاروبار کرنے کی اجازت دینے کا پولیس کمشنر سے پرزور مطالبہ کیا۔ ضلع گزشتہ 4 دنوں سے سردی کی لپیٹ میں ہے۔ شمالی ریاستوں میں گرتی ہوئی درجہ حرارت کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں سے لوگ کانپ رہے۔ دوپہر کے وقت بھی تیز ہوائیں چلنے سے بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع میں گزشتہ 4 روز سے سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا۔ شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت میں کمی اور تیز ہوائیں چلنے سے لوگ کانپ رہے۔ بچے اور بوڑھے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، اگرچہ وہ سردی کو برداشت کرنے کے لیے اونی کپڑے پہنتے ہیں، لیکن شدید سردی کی وجہ سے وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ شہر میں اتنی سردی ہے تو دیہات میں سردی اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ سردی کا سلسلہ مزید چند روز تک جاری رہے گا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو سرد موسم سے بچاؤ کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ وہ بیمار ہو جائیں گے۔ بہار میں این ڈی اے اتحاد کی بھاری اکثریت اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد بی جے پی کے کارکنوں نے جوش و خروش کے ساتھ جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا کہ پورا ملک نریندر مودی کی قیادت کا خیر مقدم کر رہا۔ بہار الیکشن میں 244 سیٹوں میں سے 200 سے زیادہ سیٹوں پر بھاری اکثریت سے جیتنے والے این ڈی اے اتحاد کی جیت کے موقع پر بودھن ٹاؤن کے امبیڈکر چوراستے پر بی جے پی صدر پٹھان کی قیادت میں جشن منایا گیا۔ آتش بازی کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر گوپی کشن نے کہا کہ ملک کے عوام نے وزیر اعظم مودی کی قیادت کا خیر مقدم کیا اور بہار میں بی جے پی کو اقتدار دلایا۔ انہوں نے نریندر مودی کی ملک کی ترقی، بہبود اور سلامتی کے لیے ان کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے بہار کے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے این ڈی اے اتحاد کو بھاری اکثریت سے جتایا۔ اس پروگرام میں بی جے پی سٹی جنرل سیکرٹری پون کمار، خزانچی پی وینو، انل ساگر، سریکانت، راجو اور دیگر بھی موجود تھے۔ بہار اسمبلی انتخابات سیمانچل میں ایم آئی ایم چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کا جادو، 6 اسمبلی حلقوں پر ایم آئی ایم کا قبضہ، شاندار جیت۔ نظام آباد ایم آئی ایم یونٹ نے بھی لیا تھا انتخابی تنہیر میں حصہ۔ بہار اسمبلی انتخابات کے چونکا دینے والے نتائج سامنے آئے۔ اس بار تیجسوی اور انڈیا گٹھ بندھن کا جادو اور ووٹ چوری معاملہ عوام کو این ڈی اے سے دور کرنے کا ایسا قیاس کیا جا رہا تھا، لیکن این ڈی اے نے کلین سویپ کیا تو دوسری طرف اے آئی ایم آئی ایم نے سیمانچل میں اپنا ڈنکا بجایا اور بیرسٹر اسد الدین اویسی کا جادو سر چڑھ کر بولا اور ووٹ کٹوا کہے جانے والی ایم آئی ایم نے بہار اسمبلی انتخابات میں 6 سیٹوں پر قبضہ جمایا۔ سرکار بنانے یا گرانے میں کوئی اثر تو نہیں ہوگا، لیکن ایم آئی ایم قائدین اور عوام اس کو اچھی شروعات بتا رہی۔ نظام آباد ایم آئی ایم یونٹ نے بھی بہار انتخابی تشہیر میں حصہ لیا تھا اور کامیابی پر مسرت ظاہر کی اور ایم آئی ایم چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیا۔ اختر الایمان نے آرمور اور سرور عالم نے کوچا دامن میں جیت کا جھنڈا لہرایا۔ بہار کے 22 سے غلام سرور نے جیت حاصل کی، جو کہ ہاٹ سے محمد مرشد عالم کامیاب رہے۔ بہادر گنج سے توصیف عالم نے کامیابی حاصل کی۔ بالم پور سے عادل حسن نے جیت حاصل کی۔ اسی طرح ایم آئی ایم نے 6 اسمبلی حلقوں پر قبضہ جمایا۔ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے افسر رسول بی نے کہا کہ معذور اور ہونہار طلبہ کی ترقی کے لیے سنیہا سوسائٹی کی کوششیں قابل ستائش ہے اور کہا کہ طلبہ موبائل فون سے دور رہے اور چھوٹے بچے بھی موبائل فون کے عادی ہو رہے، جس سے ان کا مستقبل متاثر ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے والدین کو اتحادی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ شہر کے ماروتی نگر میں واقع سنیہا سوسائٹی میں سوسائٹی سیکرٹری کی صدارت میں یوم اطفال شاندار طریقے سے منایا گیا۔ چائلڈ ویلفیئر آفیسر رسول بی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے نہرو کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی۔ بادشاہ طلبہ کے گائے ہوئے گیت اور رقص نے سب کو متاثر کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چائلڈ ویلفیئر آفیسر رسول بی نے معذور طلبہ، اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ کو یوم اطفال کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ نہرو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے نہرو کی سالگرہ کو یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جب نہرو آزادی کے وقت جیل میں تھے تو وہ اپنی اکلوتی بیٹی سابقہ وزیر
वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को जेल से हर रोज खत लिखते थे, जिसमें वो माशरे से जुड़ी कुछ बातें बताते थे। पहले वज़ीर आज़म के तौर पर नेहरू जहां भी जाते अपनी बेटी को साथ ले जाते थे। उन्होंने कहा कि सब उन्हें चाचा नेहरू कहते थे क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इस मौके पर खिताब करते हुए स्नेहा सोसाइटी के सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तलबा के लिए कम फंड्स मिलने के बावजूद वो तलबा के मुस्तकबिल के लिए अंत तक मेहनत कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने तलबा के लिए खुसूसी तौर पर एक रिहायशी स्कूल कायम किया और इसका इफ्तिताह रवा माह की 23 तारीख को किया जाएगा। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल ज्योति, कमेटी मेंबर रमना रेड्डी और दीगर मौजूद थे। चाचा नेहरू गारी बर्थडे ఎందుకని చాచా నెహ్రూ బర్త్డేని చిల్డ్రన్స్ డే కిందకి మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. చాచా నెహ్రూకి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. ఎంతమంది చాచా నెహ్రూకి పిల్లలు? ఎంతమంది? ఎవరు? ఎంతమంది? ఒక్కటే ఒక్క ఆడపిల్ల. ఆమె పేరేంటి? ఇందిరా గాంధీ. ఆమె ఏంటి మనకి ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, అవునా? మనకి ఇండియాలోనే కాదు, భారతదేశంలోనే కాదు, ఏషియాలోనే కాదు, మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా ఇప్పటి వరకు ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ లేరు. ఏషియాలో మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరా గాంధీ. माला महानाडू के कौमी सदर जी चिन्नैया ने कहा कि ये दर्जाबंदी मुल्क में इंसानियत पसंद जमातों की वोट बैंक की सियासत का हिस्सा है और दलितों को तकसीम करने, दलितों के इत्तेहाद को तोड़ने और इन्हें रियासती इख्तिदार से दूर करने की साजिश की शदीद मजम्मत की। शहर के R&B गेस्ट हाउस में माला महानाडू के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में माला महानाडू के कौमी सदर जी चिन्नैया ने इस माह की 23 तारीख को चलो हैदराबाद मलाला रणभेरी महासभा के पोस्टर्स की रस्म इजराई की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने लाखों मलाओं से इस महीने की 23 तारीख को चलो हैदराबाद मलाला रणभेरी महासभा में शिरकत की अपील की। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बरक्स 2011 की मर्दमशुमारी से दुरुस्त आदात व शुमार के बगैर जात पर मबनी SC की दर्जाबंदी को फौरी तौर पर वापस ले। एलामिया के मुताबिक मौजूदा आबादी के मुताबिक SC के रिजर्वेशन फीसद में फौरी इजाफा किया जाए। SC तलबा के ज़ेर-इल्तिवा वज़ाइफ फौरी तौर पर जारी किए जाए। उन्होंने मुतालिबा किया कि SC सब प्लान फंड्स पर वाइट पेपर जारी किया जाए और फंड्स खर्च न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस प्रोग्राम में माला महानाडू रियासती सदर वेंकटेश्वरलू, R नागराजू, जिला ऑर्गेनाइजर किशन और दीगर मौजूद थे। ఆ రోజు కలిసి ఉన్నప్పుడైనా ఇంత 6% చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఊరుగా 5% అంటే 5% ఉన్న కూడా రోసర్ పాయింట్ను సవరిస్తేనన్నా 5% వస్తాయి జాబులని నిర్ణయించి మేము పెద్ద ఎత్తున ఏది మన హైదరాబాద్ చెలో హైదరాబాద్ పోయి మన పక్క రాష్ట్రంలో 18% పెంచిండ్రు. కర్ణాటకలో కానీ తమిళనాడులో కానీ 18% రిజర్వేషన్ పెంచిండ్రు. అక్కడ పెంచి మాకు రిజర్వేషన్లు చేయాలి, మా శాతం మాకు పెంచాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 3 డిమాండ్ల మీద మేము ఇవాళ మాలల రణబేరి పెట్టినాము. హైదరాబాద్ లక్షలాది మంది వస్తున్నారు. ఆ మందితోటి మేము ఆనే సవాలు ఇస్తున్నాం. ఈ మాలలకు జరిగిన అన్యాయం మాలలు లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వమే లేదు। जानकमपेट सोसाइटी के चेयरमैन M नरेंद्र ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों का क़याम किसानों की फलाह व बहबूद के मकसद से किया गया था और किसानों पर जोर दिया कि वो फसलों की काश्त में नया रुझान पैदा करें और ज़राई शोबे की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। कोऑपरेटिव वीक के मौके पर आज सुबह एरपल्ली मंडल के जानकमपेट विलेज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर PACS के चेयरमैन M नरेंद्र ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुस्तकबिल में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ ताउन करें और माशरे की तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां किसानों की हर किस्म की मदद फराहम करने के हमा वक्त तैयार है। इस प्रोग्राम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर G साई, सोसाइटी सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, गाँव के बुजुर्ग डॉक्टर राजीलिंगम और दीगर भी मौजूद थे। కానీ మహిళలు కానీ సంఘ సభ్యులందరూ కూడా బాగుపడాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ సహకార వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీంట్లో రైతులు అన్ని రకాల సహకారంగా దీన్ని తీసుకొని రేపు భవిష్యత్తులో మరింత అభివృద్ధి కావాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ సహకార వారోత్సవాలు జరపడం జరుగుతుంది। ఈ సహకార వారోత్సవాలు వారం రోజులుగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అంశం మీద
సెమినార్స్ కానీ సభలు కానీ సమావేశాలు కానీ పెట్టి వివరించాలా రైతులందరికీ కూడా అని చెప్పేసి ఈ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ పిలుపులోని భాగంగానే జాన్కంపేటలో కూడా మేము సహకార జెండాను ఆవిష్కరించడం, సహకార గీతాన్ని కూడా ఆలపించడం జరిగింది. ఈ సహకార వారోత్సవాలను జాన్కంపేట సొసైటీలో విజయవంతంగా చేయడం జరిగింది. कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिससे कांग्रेस में नया जोश व खरोश पैदा हुआ। श्रीकोंडा में पार्टी के कारकुनों ने शानदार तरीके से जीत का जश्न मनाया। श्रीकोंडा मंडल मरकज के तेलंगाना चौरास्ते में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद मंडल कांग्रेस कायदीन की क़ियादत में जीत का जश्न मनाया गया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने पहले राउंड से ही भारी अक्सरियत दिखाई। जब आखिरी राउंड खत्म हुआ तो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार सबसे कम वोटों के साथ तीसरे मुकाम तक महदूद रहा। तनाव के माहौल में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के नताइज कांग्रेस की सफों को तौक़ी के मुताबिक थे। इसके साथ ही श्रीकोंडा में पार्टी के मंडल कायदीन और कारकुनों ने खुशी मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर बी रवि ने कहा कि ये पहले ही वाज़ेह था कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार नवीन यादव रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स में भारी अक्सरियत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मंडल कायदीन ने देही एमएलए भूपत रेड्डी की क़ियादत में जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम चलाई और जुबली हिल्स की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इतनी शानदार जीत फराहम की। इस प्रोग्राम में पार्टी के जिले कायदीन जी एरन्ना, सोसाइटी चेयरमैन गंगाधर, एएमसी डायरेक्टर मोपाल रेड्डी, राम, आसिफ, संतोष और दीगर भी मौजूद थे। జూబ్లీ హిల్స్లో బై ఎలక్షన్లో భాగంగా మరి గ్రాండ్ విక్టరీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గారు గెలవడం చాలా అభినందనీయం. మరి ఈరోజు చూస్తుంటే ఇప్పటికి 8 రౌండ్లు కంప్లీట్ అయింది. మరి భారీ మెజార్టీ దిశగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మేము అనుకున్న మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ జూబ్లీ హిల్స్లో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలుస్తారని చెప్పాము. మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఇక్కడ మన రూరల్ ప్రాంతం నుంచి 50-60 మందిని కొన్ని డివిజన్లకు బూత్ ఇన్ఛార్జీలుగా గవర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు నియమించారు. మరి అప్పుడే మనకు అర్థమైంది, ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు అక్కడ ఉన్నటువంటి సిటీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము ఓటేస్తామని స్వచ్ఛందంగా చెప్పడం. మరి గత 10 సంవత్సరాల్లో మోసాలు చేసి కేసీఆర్ గారు ఎవరికి ఏం చేయలేకపోయారు. इख्तिताम से खबरें डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की शानदार जीत, बीआरएस को मायूसी, बीजेपी की जमानत जब्त। बिहार असेंबली इंतखाबात, एनडीए का क्लीन स्वीप, नीतीश की आंधी, सीमांचल में एमआईएम का बजा डंका, 6 सीटों पर जबरदस्त कामयाबी। ट्रैफिक पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक एसीपी की जानिब से फुटपाथ ताजरीन को ट्रैफिक कवायद के नाम पर किया जा रहा हिरासा। हाईकोर्ट के हुक्मनामे के बावजूद दुकानात की गई बर्खास्त, एमआईएम की बरहमी, पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।